हम आ गए क्वेश्चन नंबर 15 पर। एंड यहाँ पर हमें जो है फॉर्म किस चीज़ की गिवन है, होप के सबको देखकर पता चल जाएगा अब कि हमारे पास कौन सी फॉर्म गिवन है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप इसको सोचें कि कौन सी फॉर्म है। ठीक है, चलिए 2 मिनट सोचते हैं यहाँ पे, मतलब 2 सेकंड सोचते हैं यहाँ पे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पता चल गई कौन सी फॉर्म है। चलिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। तो सही है। हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि x इक्वल है हमारे पास, ये फॉर्म किस चीज़ की, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट है, तो क्या होगा, टेंजन होगा। तो a टेंजन ऑफ थीटा। ठीक है ना, a हमारे पास क्या है, 4 है। 4 का अगर हम लोग स्क्वायर बनाए तो क्या होगा, 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 टेंजन ऑफ थीटा, बिकॉज हमारे पास a क्या है, वो है 2। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। लेट्स टेक डी ऑफ एक्स। सो डी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, टेंजन का, वो होगा हमारे पास सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा विद डी ऑफ थीटा। चलिए इसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टेंजन ऑफ थीटा का हम लेंगे क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टेंजन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2 सीकन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये वाली चीज़ों को हटा देते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट 2 टेंजन ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस 4, या फिर 2 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ओपन करूंगी तो ये हो जाएगा 4 टेंजन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 4। ठीक है, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 एंड 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1। अब हमें पता है कि जो है टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो किस चीज़ के इक्वल होती है, वो हमारे पास होती है सीकंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 हमारे पास सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 सीकंड ऑफ थीटा के इक्वल आ गया हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। चलिए इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब होगा तो 8, टेंजन हमारे पास क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा डिवाइड्स क्या हो जाएगा, 2 सीकन ऑफ थीटा हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, सीकन और सीकन कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या रह जाएगा, 8 को बाहर निकाल दें, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट क्यूब ऑफ थीटा और ऊपर सीकन थीटा डी ऑफ थीटा हमारे पास रह जाएगा। अब ये चीज़ रह गई है, अब हम लोग इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार ऊपर लिख लेती हूँ। सही। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास टेंजेंट क्यूब का तो कोई इंटीग्रल ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिंप्लीफिकेशंस। तो टेंजेंट को अगर हम लोग लिख दें टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा और सीकंड थीटा डी ऑफ थीटा, मैंने थोड़ा अलग अलग कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन मौजूद है टेंजेंट स्क्वायर की, नॉट क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास है कि टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो इक्वल होता है सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 के, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 और सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 विथ टेंजेंट ऑफ थीटा एंड सीकंड ऑफ थीटा एंड साथ में डी ऑफ थीटा।
मतलब अब भी जो है अगर हम देखें तो काफ़ी मुश्किलात का सामना हमें यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा सीकन क्यूब थीटा टेंजन थीटा, माइनस ये हो जाएगा टेंजन ऑफ थीटा और ये हो जाएगा सीकन ऑफ थीटा विद डी ऑफ थीटा। सही। अब भी हमारे पास काफ़ी बड़ा जो है हमारा इंटीग्रल है, बट अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली चीज़ों को हटा देते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं 8 होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। 8 ये हो जाएगा सीकन क्यूब, ऊपर लिखती हूँ फिर नीचे सॉल्व करते हैं। 8 ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल यहाँ तक ये वाला, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन क्यूब ऑफ थीटा टेंजन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा, माइनस 8 अगेन आएगा एंड टेंजन ऑफ थीटा सीकन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन हम इसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, जैसे कि अगर मैं ले लूँ सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड देन मैं ले लूँ सीकन ऑफ थीटा टेंजन ऑफ थीटा विद डी ऑफ थीटा, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इधर चलेंगे। अब ये मैंने क्यों किया वो भी मैं बता देती हूँ। चलिए चलते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, लेफ्ट करेंगे कि u जो है वो हमारे पास सीकन ऑफ थीटा के इक्वल है, ठीक है। देन इसका du क्या होगा, सीकन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकन ऑफ थीटा, देन टेंजन ऑफ थीटा एंड ऑफ कोर्स डी ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सीकन और टेंजन नहीं था पेयर में, ठीक है। यहाँ पर पेयर में नहीं था ना, वो तो क्यूब था, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया ताकि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास इसका पेयर मौजूद हो। तो देखिए ये मेरा पेयर इसका बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए मैंने इसका क्या किया पेयर बनाया, ठीक है। बिकॉज वी आर स्मार्ट, तो हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 8, अब मैंने सीकन को क्या लिया था u, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर और इस होल की वैल्यू du है, तो यहाँ पर हम du लिख देंगे, ठीक है। वी आर स्मार्ट, तो बी प्राउड ऑफ योर मैथ्स। एंड मैथ्स हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो जब आप ये छोटी छोटी जो है विक्ट्रीज हासिल करते हैं तो खुद को अप्रिशिएट किया करें, ठीक है। देन हमारे पास 8 अपनी जगह पे रहेगा, इधर हम सिंपल पावर रूल ऑफ इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, जो कि हमें कहता है कि पावर है प्लस का और होल पावर जो प्लस के साथ है उसी को हम लोग नीचे डिवीजन में लिखते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा u क्यूब डिवाइड 3, ठीक है। अब इसमें रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, u की वैल्यू को अगेन पुट कर देंगे, 8/3 u क्या था वो था सीकन, तो मेरे पास आ जाएगा सीकन क्यूब ऑफ थीटा, ठीक है। ये सिर्फ ये एक पोर्शन हमने सॉल्व किया, अब हम लोग ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कि ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हमारे पास -8 है और हमें पता है कि सीकन और टेंजेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है, वो हमारे पास होता है सीकन ऑफ थीटा, द बेसिक इंटीग्रल रूल। सो ये हो गया हमारे पास माइनस सीकन। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी 8 सीकन ऑफ थीटा -8 सीकन ऑफ थीटा -8 सीकन ऑफ थीटा, ठीक है। सो हमारे पास जो है आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर ये आ गया। नाउ दिस इज अवर आंसर। अब हमने क्या करना है, इसमें सीकन की जो है वैल्यूज को पुट कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये जो वैल्यूज है ये कैसे निकालेंगे। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 8/3 सीकन क्यूब ऑफ थीटा -8 सीकन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हमें सीकन क्यूब की वैल्यू चाहिए एंड यहाँ पर हमें सीकन की वैल्यू चाहिए। तो चलिए सीकन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसे हम फाइंड करेंगे x = 2 टेंजेंट ऑफ थीटा से। हमें पता है कि जो सीकन होता है, सीकन वो होता है √1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल। हमें चाहिए tan थीटा की वैल्यू, तो ये जो 2 है हम ये हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अब tan की वैल्यू निकालेंगे। tan मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, tan इज द टेंजेंट, ठीक है ना। इसे हम प्यार से tan बोलते हैं ताकि ये नाराज ना हो, बिकॉज टेंजेंट इज द डिफिकल्ट फॉर हैंडलिंग। तो हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट को जरा प्यार से बोलते हैं, tan बोलते हैं, ठीक है ना।
ताकि हमसे खफा ना हो। 2 को हम जो है वो इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा एंड दिस विल बी द टेंजेंट ऑफ थीटा। हमें टेंजेंट स्क्वायर चाहिए सो वी विल अप्लाई बोथ साइड पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड्स 4 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखें ये वाली सब्स्टिट्यूशन मैं न्यू यूज करी हूँ, सो यू हैव टू राइट इट डाउन इन द फॉर्मूला पेज, ठीक है ना। फॉर्मूला पेज किसने बनाया हुआ है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फॉर्मूला पेज अपने लिए बनाया करें, तो कमेंट सेक्शन बताइएगा आप में से कौन कौन फॉर्मूला पेज बनाता है, जिसके मैं आपको बताती हूँ। एंड ये वाला जो है आपने अपने पास नोट डाउन कर देना है उसमें, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। वी विल पुट दिस वैल्यू हियर, ओके। तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा सीकन ऑफ थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड्स 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इधर सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन किस तरह से हो जाएगी, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये किस तरह से हो जाएगी, 4 को यहाँ पर जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट मैं निकाल दूंगी तो मेरे पास 2 बच जाएगा, ठीक है। वी विल राइट इट लाइक दिस और वी कैन राइट इट लाइक, और हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड्स 2, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपको जो प्यारा लग रहा है आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये क्या आ गई, ये हमारे पास सीकन ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई, जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए यूज़ करते हैं, इतना भी क्या खफा होना, यूज़ कर ही लेते हैं। ओप्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी -8 एंड दिस विल बी द स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड्स 2। अब यहाँ पर सीकन क्यूब की हमें जो है वैल्यू चाहिए, हमने सीकन की वैल्यू ये फाइंड की है ना, सीकन ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 4 डिवाइड्स 2। अब हमें क्यूब चाहिए सो वी विल अप्लाई बोथ साइड ऑन क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्यूब अप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पर भी होल क्यूब अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास सीकन क्यूब ऑफ थीटा, ठीक है, जैसे कि हमें चाहिए, यहाँ रहा, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पर अगर क्यूब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड ये हो जाएगा 3/2 एंड 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, सो वी विल गेट 8 हियर। नाउ वी विल यूज दिस वैल्यू इन द प्लेस ऑफ सीकन क्यूब। सो ये हो जाएगा हमारे पास 8/3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 3/2 डिवाइड्स 8 एंड यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, माइनस लगा देंगे अपनी जगह पे, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, ताकि हमारा आंसर जो है वो खूबसूरत लगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द ख़त्म फॉर्म। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर 3/2 डिवाइड्स 3 माइनस 2 8 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ऑफ कांस्टेंट बिकॉज वी आर यूजिंग इंटरमीडिएट फॉर्म। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15 वो ख़त्म हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं।